हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अभी घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हमने कुछ रासायनिक तत्वों के बारे में पढ़ा था और कुछ के बारे में जानकारी हासिल करी। आवर्त सारणी के जो भी रासायनिक तत्व हैं, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम के बारे में जाना और उसके बाद हमने जाना बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। तो इन तत्वों को हमने जाना और इनकी विशेषताएं भी पहचानी कि किस तरह के तत्व होते हैं और क्या इनकी उपयोगिता होती है। तो बच्चों, आइए अब हम अपने चार तत्वों की ओर जाते हैं और चार तत्वों से और दोस्ती करते हैं। वो तत्व है हमारे फ्लोरीन, नियोन, सोडियम और मैग्नीशियम। आइए हम सबसे पहले जानते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन जो है वो एक ऐसा रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 18.9984। तो ये इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान है। और फ्लोरीन जो है वो हल्के पीली रंग की एक गैस होती है और इसका उपयोग जो होता है वो ज़्यादातर टूथपेस्ट और डेंटल क्लिनिक इन सब में होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है ये टूथपेस्ट का दिखाया गया है। तो इस टूथपेस्ट में भी फ्लोरीन होती है और इस फ्लोरीन का जो प्रतीक होता है वो F, इसे F से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं नियोन की बात करते हैं। नियोन भी एक रासायनिक तत्व है और इसका प्रतीक होता है Ni और ये अक्रिय नोबल गैस कहलाती है और गंधहीन और रंगहीन होती है। ये गैस दिखाई नहीं देती है। इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है और परमाणु भार जो है 20.1797 इसका परमाणु द्रव्यमान है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों सोडियम में। सोडियम के बारे में हम जानते हैं। सोडियम जो है वो एक धातु होती है, चमकदार धातु कहलाती है और इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉल्ट बना हुआ है, सॉल्ट का एक चित्र बना हुआ है, सॉल्ट है इस डब्बे में, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड। Na की सहायता से Na और Cl से मिलके NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड या नमक बनता है, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक तत्व है और ये हमारे शरीर में जल को भी संतुलित रखता है। तो अभी सोडियम की उपयोगिता मैं फिर आपको बताऊंगी। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है 22.9897। इसके बाद मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम का जो प्रतीक है वो Mg है और इसका परमाणु क्रमांक 12 है और परमाणु द्रव्यमान 24.305। ये इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। और यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है और वो यहाँ पे क्रैकर्स और फुलझड़ी वगैरह दिखाई दे रही हैं। तो जब हम मैग्नीशियम, देखो आपको मैंने जब प्रैक्टिकल कराया था तो तब भी आपने देखा था कि मैग्नीशियम की पत्ती को जब हम जलाते हैं तो वाइट सी एक फ्लेम आती है और वो तेज़ी से जलती है। तो हमारी जो फुलझड़ियाँ जलती हैं वो भी इसी फ्लेम से जलती हैं। तो इसलिए मैग्नीशियम का उपयोग क्रैकर्स वगैरह में भी होता है और बाकी उपयोग मैं भी आपको बताऊंगी। और एक बात और नियोन के बारे में बताना चाहती हूँ कि नियोन का जो उपयोग होता है वो हमारे जो बैनर्स होते हैं या होर्डिंग्स जो बड़ी बड़ी होती हैं उसमें एडवर्टाइज के लिए जो लाइट उसमें दिखाई होती है और चमकते हुए से दिखते हैं। देखो कहीं पे होटल होता है तो वो चमकता हुआ सा दिखाई देता है लाइटिंग से, और ट्यूब्स वगैरह जो चमकती हैं, जो चमकीला जो पदार्थ उनमें लगा होता है विज्ञापनों को दिखाने के लिए, उसमें नियॉन का ही प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे होटल का एक वो बना हुआ है, होर्डिंग बनी हुई है, इसमें होटल का एडवर्टाइज है। तो इस तरह से ये चार हमारे मुख्य रासायनिक तत्व हैं जो आवर्त सारणी के प्रमुख तत्व कहलाते हैं। अब इन चारों से हम दोस्ती कैसे करते हैं, चलिए आइए सबसे पहले हम फ्लोरीन की विशेषताएं जानें। हल्की पीली गैस होती में F से मुझे प्रदर्शित करते अधातु गुणों की बहुत क्रियाशील 2 अणु मिल फ्लोराइड बनाते। टूथपेस्ट डेंटल क्लिनिक में मैं सर्वाधिक काम आती हूँ। रासायनिक खाद न्यूक्लियर फ्यूल में बहुत अधिक प्रयुक्त होती हूँ। तो ये फ्लोरीन की विशेषताएं हैं। और फ्लोरीन गैस कैसी होती है, देखिए हल्के पीली रंग की है और अधातु के गुण होते हैं इसमें। और जब 2 अणु फ्लोरीन के मिलते हैं तो फ्लोराइड
बन जाता है। और इसका उपयोग मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद हम नियोन की बात करते हैं। नियोन गैस को हम पहचानें। नियोन नाम है मेरा बच्चों, एनी मेरा प्रतीक है, अक्री नोबल गैस कहलाती, रूप रंग गंधहीन है, बल्बों और विज्ञापनों को मैं ही चमक देती हूँ, हवाई अड्डे पर विमान चालकों को प्रकाश का संकेत देती हूँ। जो हवाई अड्डे पे विमान चालकों के लिए सिंबल्स बने होते हैं, उनको जो रास्ता दिखाती है वो नियोन गैस ही होती है, उसी की लाइट से वो अपना रास्ता लेते हैं। अब इसके बाद हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम को तो आप वैसे भी जानते हैं। रूपहली चमकदार धातु सोडियम Na से प्रदर्शित करते, विद्युत चालक अति क्रियाशील, तेल निर्वात में मुझे रखते, शरीर हेतु आवश्यक हूँ मैं, जल संतुलन बनाती हूँ, वैद्युत सेल उद्योग टरबाइन चिकित्सा में काम आती हूँ। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है सोडियम की कि वो हवा में सीधे नहीं रखा जाता उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसलिए उसको तेल और निर्वात में, जहाँ पे हवा निबंध उसमें रखते हैं, ताकि वो एकदम किसी से क्रिया न कर पाए और सुरक्षित रहे, और जल के संतुलन को बना के रखती है शरीर में। मैग्नीशियम तत्व को जाने। मैग्नीशियम नाम है मेरा, Mg से मुझे दिखाते हैं, जल में घुलनशील होती मैं, सागर के जल में पाते हैं, सभी जीव जंतुओं हेतु मैं अत्यधिक उपयोगी हूँ, मिश्र धातु उद्योगों में प्रयुक्त, हड्डियों व अस्थियों में रहती हूँ। तो इस तरह मैग्नीशियम की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ये जल में घुलनशील होती है और हर जीव जंतु के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और इससे मिश्र धातुएं बनती हैं। हमारी हड्डियाँ और अस्थियों में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इस तरह से आज हमने 4 तत्वों से फिर दोस्ती की, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम और मैग्नीशियम। तो बच्चों, इस तरह से हमने अपने फिर 4 तत्वों को पहचाना। अब हम आगे बहुत सारे तत्वों के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।